नमस्कार बच्चों, घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आज आपके लिए वाच्य। वाच्य क्रियापद का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर, कर्म पर अथवा भाव पर किस पर पड़ता है, या हम कह सकते हैं कर्ता अथवा कर्म या भाव की प्रधानता का पता जिससे चले उसे वाच्य कहते हैं। इस आधार पर वाच्य के 3 भेद हैं। आप इन भेदों को इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वाच्य, कृत्रिवाच्य, अकृत्रिवाच्य। अकृत्रि के फिर 2 भेद बनते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्रिवाच्य जैसा कि जिससे यह पता चले कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, जहाँ पर क्रिया का सीधा प्रभाव न कर्म पर पड़े न भाव पर पड़े बल्कि कर्ता पर पड़े, उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। कृत्रिवाच्य कर्म के साथ भी हो सकता है और कर्म के बिना भी हो सकता है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वाक्य में कर्म अर्थात क्रिकेट मौजूद है अर्थात कर्म की उपस्थिति। इसके बाद मैं खेलता हूँ, इसमें कर्म नहीं है, खेलता क्रिया है और मैं कर्ता है अर्थात वाक्य कर्म से रहित है। इसी प्रकार से अकृत्रि जहाँ पर हमें पता चले कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म या भाव पर पड़े, उसे अकृत्रिवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य जिससे हमें यह पता चले क्रिया का प्रभाव न कर्ता पर पड़ता है न भाव पर पड़ता है और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे क्रिकेट खेली जाती है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार हुई, खेली जाती है। इसी प्रकार से भाववाच्य जहाँ पर क्रिया का प्रभाव न कर्ता पर पड़ता है न कर्म पर पड़ता है बल्कि भाव के द्वारा क्रिया होती है। जैसे मुझसे खेला जाता है, यहाँ पर वाक्य था मैं खेलता हूँ, उससे वाक्य बन गया मुझसे खेला जाता है। इस प्रकार से भाववाच्य का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ से आप वाच्य को ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। जैसे क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता अथवा कर्म और अथवा भाव की प्रधानता का पता चले उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन खेलता है। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर और न ही कर्म पर पड़ता हो और न ही कर्म पर पड़ता हो उसे और न ही भाव पर पड़ता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन से फुटबॉल खेली जाती है। इसी प्रकार से भाववाच्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर और न कर्म पर पड़ता है बल्कि भाव पर पड़ता है, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे राम से हंसा जाता है। धन्यवाद।